अच्छा, आप लोग देखें इसी तरह जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम इमेज को प्रोसेस करते हैं या इमेज को इनके ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो इस चैप्टर में हम मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में कर्नल और रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो दो टॉपिक रहते हैं, रेंज कर्नल और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्दर आप लोग इसके साथ देखें जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, ये इमेज के साथ या वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग देखें, इसके साथ प्ले करें और विजुअलाइज करें कि किस तरह आप लोग मैट्रिक्स के थ्रू किसी भी वेक्टर को या किसी भी इमेज को ना ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कर्नल पर। सबसे पहले दी कर्नल और उसके बाद दी रेंज पर आते हैं। सो व्हाट इज कर्नल? अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने ना पढ़ी हुई हैं, तो जब हम इस डेफिनेशन के ऊपर आएंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कर्नल की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज कर्नल? The definition of kernel of a linear transformation, let transformation is vector space V to vector space W be a linear transformation। रिकॉल करें, फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, होल्ड होनी चाहिए। तो हम कर्नल को कहते हैं द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन V that satisfy transformation of V equal to 0 means null vector के is the kernel of T and denoted by कर्नल ऑफ टी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर हम इसको मैट्रिक्स की मदद से लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, तो कर्नल ऑफ टी इज नथिंग, देयर इज द सेट that satisfy transformation of V equal to, this is same as if we multiply, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन A ऑफ V को मैं लिख सकता हूँ ना, A ऑफ V इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। तो आप देखें ये जो है ना वो एक होमोजीनियस सिस्टम बनेगा जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस में जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसके तमाम वेक्टर जो है ना वो हमारा कर्नल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इजी हो जाना आप लोगों ने। चले ये वाला बुक मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल, इसको आप लोगों ने देख लीजिएगा। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देखता हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, एग्जाम्पल 4 है, आप लोगों से कर्नल की बात कर रहे हैं। फाइंड द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R3, क्लियर। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? x1 माइनस x2 0 माइनस x1, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ खुद से तो आप लोगों ने किस तरह करना है इसको, चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। इस एग्जाम्पल 4 को हम करते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 comma x2 is nothing, there is x1 minus 2x2 comma 0 comma minus x2, let me check, x1 sorry minus x1, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, रिकॉल करें हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस वी कैन राइट एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो इफ आई वांट टू राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वेक्टर V क्लियर इक्वल टू एनी मैट्रिक्स A टाइम्स V, तो A क्या होगा जो कि इसको परफॉर्म करे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सॉरी
ए का ऑर्डर क्या होगा? यस, what is the order of A? Why? Because this transformation is from R2 to R3, ठीक है, यानी कि जो डोमेन है वो 2 है। तो बताएं इसमें जो कॉलम्स होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, और जो इसकी कोडोमेन है वो 3 है, मीन्स नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, ठीक है, x1 x2। क्लियर? तो ये मुझे बताएं क्या होगा आपको राइट? यस, कैन आई राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेक्टर 1 माइनस 2, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस x1 माइनस x। क्लियर? और दूसरा 0 0 है, तो आई थिंक वी डोंट नीड any of x from second row here, but we will negative x3, sorry, negative x1 from third row, so this one I think it will become negative 1 coefficient of x1 and 0 of coefficient of x2। तो अब अगर आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट सेम रिजल्ट। क्लियर? तो जिसको पहला वाला लेक्चर भी समझ नहीं आया, अगर कि किसी तरह हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं तो उनके लिए ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन अब ये मैट्रिक्स परफॉर्म करेगा, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट x1 माइनस 2x2। क्लियर? और सेकंड रो यानी कि 0। क्लियर? या फिर नेगेटिव, तो दिस इज इन R3। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चीज़ आगे की किसी तरह हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मदद से लिख सकते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये कि फाइंड करें इसका कर्नल। तो कर्नल के लिए नथिंग देयर इज, यू हैव टू सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर? तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं a टाइम्स v इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर v मतलब x1 x2 है, तो इसको 0 के इक्वल रखने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देखें इसको इस सिस्टम को जैसे आप लोग लेके चलेंगे आखिर में, तो आपके पास ये 3 इक्वेशन आएगी, x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमारे पास होमोजेनियस है, ठीक है। और ये तो आपको पता है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाना। और थर्ड में आपको पता है कि माइनस x1 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब ये तो इक्वेशन ट्रू होगी इन केस। तो आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन आ गए। यहाँ से आपको ना थर्ड इक्वेशन से x1 की वैल्यू 0 मिल गई, और यहाँ से आप पुट करेंगे तो x2 भी आपको ना इनफेक्ट 0 मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है कि ये तो वेनिश हो जाती है, बस इन दोनों से अपने x1 और x2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कर्नल आ गया, कर्नल ऑफ t, यानी कि इसका होमोजेनियस का इनफेक्ट सॉल्यूशन आ गया, वो 0 का 0 आ गया, ठीक है। या फिर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये नल वेक्टर है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इट इज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखें इसी तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
या ये सेम एग्जांपल है फ्रॉम R3 to 2। तो ये वैसे ही किया जिस तरह हम अभी करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप लोग देखें, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो एक फ्री वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। आप देखें इसमें वेट है, इसमें वेट है, तो इसमें कोई नहीं है, तो x3 को आप जनरली टी कर लें, ठीक है। तो अब सो मेनी सॉल्यूशन का केस आ जाता है। रिकॉल करें, होमोजेनियस के लिए हमें पढ़ा था कि नो सॉल्यूशन केस नहीं आता, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको यूनिक सॉल्यूशन करते हैं जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया, या फिर सो मेनी सॉल्यूशन जिस तरह इस केस में हमने किया, ठीक है। तो पैरामीट्रिक सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो x1 x2 और x3 की वैल्यू जो है ना ये आ जाती है, ठीक है। अब इसको किस तरह लिखते हैं, कर्नल ऑफ टी क्या होगा, कर्नल ऑफ टी विल बिकम टी टाइम्स 1 नेगेटिव, यानी कि आपने क्या करना है, इसके अब बेसिस की बात करेंगे। सो मेनी सॉल्यूशन का केस आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वी हैव टू राइट इन फैक्ट द बेसिस। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं जाना तो आप इसको डायरेक्ट देखें कि कर्नल ऑफ टी इज नथिंग देयर इज टी टाइम्स दिस बेसिस, या इसको आप इस तरह भी लिखेंगे स्पेन 1 नेगेटिव 1 3। तो रिकॉल करें, स्पेन इज आल्सो नथिंग देयर इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, यानी कि स्पेन होगा एनी टी टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर 1 नेगेटिव 1। जैसे जैसे आप टी की वैल्यू, और टी आपको पता है कि रियल नंबर है, तो ये मतलब लिखने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आप इस तरह लिखें स्पेन टाइम्स दिस वेक्टर, स्पेन ऑफ दिस वेक्टर, या फिर इस तरह लिखें टी टाइम्स 1 नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1, ठीक है। तो ये कर्नल हो जाता है। आई होप कि आपको ना क्लियर हो चुका होगा। तो कर्नल में या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है या सो मेनी सॉल्यूशन आता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में ओरिजिन ही होगा नल वेक्टर, और या फिर अगर सो मेनी सॉल्यूशन आ जाता है तो आप उसके बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। और सब स्पेस के ये दोनों, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स है, इसको आप लोग देखें। अब इसमें दो फ्री वेरिएबल है तो इसके बेसिस को देखें किस तरह किया है इसने। ये सेम वही चीज़ है जो ऑलरेडी आप लोगों ने ना पढ़ी हुई है, ठीक है, चैप्टर 4 में जब हम वेक्टर स्पेसेस की बात करते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ जो सर में हमने किया था कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है आर एन टू आर एन, देन ट्रांसफॉर्मेशन of x equal to ax, then the kernel of t is nothing, there is the solution of homogeneous equation के लिए। अच्छा, उसके बाद हम रेंज के ऊपर आते हैं। रेंज आपको पता है, दिस इज क्लियर फ्रॉम वाइड रेंज, यानी कि जो किसी फंक्शन का आउटकम आता है वो रेंज। इस पिक्चर को देखें, ये हमारे पास टोटल डोमेन है, ठीक है, और डोमेन में ऐसा वेक्टर जिसका होमोजेनियस सॉल्यूशन 0 आ जाता है तो कर्नल होगा, और इन तमाम डोमेन का जो आउटकम आएगा वो रेंज है, ठीक है। So range of T is transformation of V, where V is in V. Clear? तो जो रेंज होगी वो इसकी तमाम वो वेक्टर जिसको आप ट्रांसफॉर्म करके रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V इज रेंज, ठीक है, जो आउटकम आएगा आपके पास। अब आते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना इसका आसान है, आपको पता है कि लेट सपोज अगर मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, लेट सपोज ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम आर एन टू आर एन बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज फाइंड करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स ए आएगा, ठीक है, जिसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसके कॉलम स्पेस को आप लोग सॉल्व करेंगे। और कॉलम स्पेस, रो स्पेस ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई, ठीक है। तो कॉलम स्पेस जो होगा वो उसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, कॉलम स्पेस इस वजह से क्योंकि अगर आप इसको देखें तो आपको इंट्यूशन से ये पता चल जाएगा कि इसकी रेंज को हम कॉलम स्पेस की मदद से क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब
आपके पास कोई भी वेक्टर हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी की बात करता हूँ, ए टाइम्स वेक्टर वी, ठीक है। तो अब ए के पास फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स हैं, ये है C1 है, कॉलम C2 है, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसमें जो कॉलम स्पेस ही इसकी रेंज क्यों होती है। तो वी वेक्टर वी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कंपोनेंट पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल V1 V2 अप टू Vn कर लेता हूँ, तो इसको मैं Cn कर लेता हूँ, कॉलम n3। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज V1 times this column C1 plus V2 times this column, ठीक है, C2। इसी तरह ये Vn जो है वो Cn पर, ठीक है। तो इसको देखें, ये एग्जाम्पल है ना, x1 times this first column, x2 times second column, xn column, ठीक है। तो ये वेक्टर भी है, तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, और ये जितने भी आउटकम होंगे वो रेंज बनती जाएगी, ठीक है। जैसे रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग देखें कि ये जो रेंज है, ठीक है, ए टाइम्स वेक्टर वी, दिस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरम से हमने रेंज को इजीली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रेंज ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 टू R4 और ए आपके पास है, तो इसको आपने जस्ट रिड्यूस करना है, मतलब आप लोगों ने इसका कॉलम स्पेस फाइंड करना है, ठीक है। जैसे रिड्यूस किया है तो आपको पता है कि, और एग्जाम्पल 6 से हमने इसको रिड्यूस किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलम इंडिपेंडेंस हैं। इसमें पिवट आ रहा है, इसमें पिवट आ रहा है, अच्छा इसमें नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम उठाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम है 1 2 -1 0, और दूसरा कॉलम है 2 1 0 0, और इनफैक्ट जो चौथा कॉलम है वो है 1 0 2, ठीक है। तो ये वही है सेम जो ऑलरेडी आप लोगों ने ना वेक्टर स्पेस में कॉलम स्पेस को डिटरमाइन किया था, ठीक है। और ये जो अब वेक्टर्स हैं, ये इसकी रेंज है, और रेंज का बेसिस है, मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन रेंज बनेगी, ठीक है। सो अ बेसिस फॉर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। रेंज में तो आपको पता है कि ये 4 वेक्टर्स नहीं होंगे, 3 वेक्टर्स नहीं होंगे, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। सो इस रेंज की ये बेसिस है, ठीक है। ये वही सेम चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले नलिटी और रैंक पढ़ी थी, और उसके दरमियान रिलेशन भी पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर भी सेम रिलेशन है रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो मैं अभी रीड करूँगा, आप लोग देखें, इसको रिलेट करेंगे उसके साथ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम V to W be a linear transformation. The dimension of कर्नल ऑफ टी इज कॉल्ड नलिटी, बिकॉज वहाँ पर आपको पता है कि नल सॉल्यूशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन को हमने नलिटी कहा था। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ कर्नल डिफाइन कर रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कर्नल इज नलिटी, क्लियर, denoted by nullity of t. Okay, the dimension of range of t is called rank of t, ठीक है। तो रेंज के ये कॉलम स्पेस आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड रो स्पेस वाज सेम एंड दैट वाज द रेंज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज नथिंग दैट इज कॉलम स्पेस
तो डायमेंशन ऑफ रेंज इज कॉल्ड रिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिनोटेड बाय रिंग, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन था, आपको बताया एन नंबर ऑफ कॉलम वाज इक्वल टू द रैंक प्लस नलिटी। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि जो एन है डायमेंशन ऑफ डोमेन जो है, ठीक है, वो बराबर है रैंक प्लस नलिटी, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाती है तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी दो मालूम करें तो तीसरा ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द रेंज एंड नलिटी ऑफ द यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका एन क्या है, एन 3 है, ठीक है, और इसमें दो प्रोबेटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो जो रेंज होगी वो 2 होगी, ठीक है, तो नलिटी एक ही बनेगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस आखिरी एग्जाम्पल को ख़त्म करके हम इस चैप्टर को ना ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये कहता है फाइंड द रेंज एंड नलिटी ऑफ द डोमेन, फाइंड द रेंज एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम R5 to R7, तो डोमेन इसका R5 है, ठीक है। सो 5 विल इक्वल टू दी range and dimension of range means range plus nullity, ठीक है। सो एक पार्ट में आपसे पूछता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी व्हेन डायमेंशन ऑफ द रेंज इज 2। सो रेंज आपको बताई हुई है, रेंज की डायमेंशन बताई हुई है 2 और डोमेन 5 है। तो आप कर्नल की जो डायमेंशन है, ठीक है, यानी कि नलिटी, उसको इसके डिफरेंस से करेंगे। इन माइनस डायमेंशन ऑफ रेंज दैट 5 minus 2 इक्वल टू 3, ठीक है। बी में कहता है फाइंड द रैंक ऑफ टी व्हेन नलिटी ऑफ टी इज 4। तो डायमेंशन 5, नलिटी 4, और 5 से 4 माइनस करेंगे तो रैंक ऑफ टी आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह सी में कहता है फाइंड द रैंक ऑफ टी व्हेन कर्नल ऑफ टी इज, अच्छा ये इसमें कर्नल ऑफ टी में एक नल वेक्टर है तो उसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो 0 होगी, ठीक है। सो कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो R5 5 minus 0 5, तो रैंक ऑफ टी विल बिकम 5, ठीक है। तो आई होप के आप लोगों को रैंक, नलिटी और कर्नल और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन करने, ठीक है। यहाँ तक हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं।